हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 9 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले सप्ताह में 16 से 20 तारीख के बीच में डिविडेंड की घोषणा करने वाले हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो नए हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड है और कुछ नाम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी है डिविडेंड की। तो सबके बारे में हम डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो 9 में से पहला नाम है दोस्तों इंडियन ऑयल। ये मैं कहूंगा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंडियन ऑयल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो डिविडेंड के लिए बहुत जानी जाती है, लेकिन अगर आप 9 महीनों का रिजल्ट्स देखें अप्रैल से दिसंबर तक के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हुए हैं। प्रॉफिट्स कहां 18,000 करोड़ का हो रहा था अप्रैल से दिसंबर 2021 में, वही प्रॉफिट लगभग 90% से ज्यादा गिर जाता है इस साल में, क्योंकि तेल के दाम बढ़े थे, मार्केटिंग मार्जिन यहां पर उनके कम हुए थे। लेकिन डिविडेंड आ रहा है जो कि अच्छी बात है। और अगर आप पास्ट डिविडेंड देखें तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आराम से 10% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। 80, 82, 83 रुपए के आसपास में शेयर प्राइस है। आप देख सकते हैं पिछले साल बोनस को एडजस्ट करके 8.40 रुपया, उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 21 था 8 रुपया का डिविडेंड था। इस बार उतना प्रॉफिट्स नहीं है, बहुत ज्यादा डिविडेंड का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, लेकिन जब हमको पता चलेगा फाइनल रिजल्ट्स कैसे आएंगे, जो ईपीएस रहेगा उसके हिसाब से, किस हिसाब से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, हमको उसके बारे में आइडिया आएगा। तो पहला नाम इंडियन ऑयल। दूसरा नाम दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए अभी तक कुछ पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट आए हैं और मैक्सिमम पीएसयू बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उनके डिविडेंड ने बहुत ही सरप्राइज किया है, अच्छा डिविडेंड आया है। तो यहां बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में 16 मई को रिजल्ट और डिविडेंड दोनों आने वाले हैं। पिछले साल 2.85 रुपीज का डिविडेंड बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से था। अब उससे पहले दोस्तों देखिए 2021, 20, 19, 18 कोई डिविडेंड नहीं था। 2017 में कुछ डिविडेंड था 1.20 रुपया का। मतलब आप देख रहे हैं कि पिछले साल डिविडेंड एक्चुअली में 5 साल में पहली बार डिविडेंड वहां पर आ रहा था, तो बहुत ही इरेगुलर डिविडेंड था। लेकिन पीएसयू बैंक्स का हमने बड़ा एक एनपीए का साइकिल भी देखा हुआ था, यही जो समय था 2017, 18, 19, 20 उस समय में। और एनपीए साइकिल से वो लोग उभरे और रिकॉर्ड प्रॉफिट भी किया है, और वो अभी नंबर्स में हमको दिख भी रहा है। अब अगर हम देखेंगे पिछले साल 5,494 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। कब? अप्रैल से दिसंबर 2021 में। और अभी जो अप्रैल से दिसंबर 2022 के जो लेटेस्ट नंबर्स हैं, क्योंकि फाइनल नंबर तो अभी 16 मई को आएंगे, लेटेस्ट नंबर्स आप देख सकते हैं ऑलरेडी 70% यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। 9,300 से ज्यादा का यहां प्रॉफिट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 2.85 रुपया का जो पिछले साल का जो डिविडेंड था, उससे ये ज्यादा डिविडेंड बढ़ भी सकता है। लेकिन ये बैंक्स हैं, अगर प्रोविजंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर कोई नेगेटिव यहाँ इवेंट हो जाए तो फिर इंपैक्ट पड़ सकता है। बट अगर हम देखें, अगर जिस हिसाब से बाकी पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट आए हुए हैं और सबने अभी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया हुआ है, तो एक डिविडेंड यहां पर इंक्रीज होने के या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी मई 16 को डेटा आएंगे, हमको डिटेल्स पता चलेगी दोस्तों। तीसरा नाम है मैक्स हेल्थ केयर। ये नाम ऐसा है जो पहली बार उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है। 16 मई को डिविडेंड आ रहा है। कोई भी डिविडेंड हिस्ट्री उनके द्वारा है नहीं। यहां पर प्रोमोटर्स चेंज हुए थे और उसके बाद से कंपनी में हमको टर्न अराउंड भी देखने को मिला। जैसे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20, ठीक है, उस समय में आप देखेंगे प्रॉफिट्स 129 करोड़ का था। फिर नेगेटिव प्रॉफिट, नेगेटिव मतलब 95 करोड़ का लॉस। फिर 837 करोड़ का पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट था। और अभी आप 9 महीनों का बात करेंगे, 9 महीना फाइनेंशियल ईयर 23 में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है और कंपनी को भी हो सकता है लग रहा हो कि अब थोड़ा सस्टेनेबल बिजनेस हो रहा है, और यहां पर पहली बार मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से डिविडेंड की घोषणा हो रही है दोस्तों। 4 नाम हो गए हैं, 5 नाम और आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर फर्स्ट 200 मेंबर्स के लिए हम एक बड़ा गिव अवे प्लान कर रहे हैं, और उस गिव अवे में प्रीमियम वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में चीजों को जानना चाहते हैं, कैसे फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं उसको समझना चाहते हैं, कैसे आप लॉन्ग टर्म की पारी खेल सकते हैं, उसके बारे में चीजें जानना चाहते हैं, तो आप ऐप को अभी डाउनलोड करिए। फर्स्ट 200 लोगों को प्रीमियम कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों ऐप में मैं रेगुलर लाइव मास्टर क्लास लेता रहता हूं, फ्री इन्वेस्टिंग मटेरियल्स भी अपलोड करता रहता हूं, और यहां पर कुछ कोर्सेज भी हैं जो आप बड़े डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। 5वां नाम है दोस्तों रेडिंगटन। 16 मई को उनके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं और डिविडेंड भी उनके द्वारा आने वाला है। रेडिंगटन की अगर आप बात करेंगे, यहां पर जो 2021 जो फाइनेंशियल ईयर था 11.60 रुपए का उनके द्वारा डिविडेंड आया था। लेकिन देखिए फिर बोनस भी यहां पर आया था, तो बोनस एडजस्ट करके 5.80 रुपए का डिविडेंड हुआ। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड था 6.60 रुपए का उनके द्वारा डिविडेंड हुआ। अभी अगर हम शेयर प्राइस देखेंगे 175 रुपीज के आसपास, तो डिविडेंड यील्ड जब हम देख रहे हैं कुछ 3.7% की हमको रेडिंगटन के केस में देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि यहां पर डिविडेंड यील्ड किस हिसाब से
बढ़ रही है या कम हो रही है जब हम रेडिंगटन की बात कर रहे हैं। बाकी अगर हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल अब खुद के स्टोर्स उन्होंने ओपन करना शुरू कर दिया है, तो उससे क्या बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हमको रिजल्ट्स में देखने को पता चलेगा। नेक्स्ट है बाटा, जो मुझे लगता है शायद डिसअपॉइंट कर दे। जैसे कि आप देखिए 2019 में उनके द्वारा 6 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड आया था, 2020 में 4 रुपए का, 2021 में भी 4 रुपए का। तो डिविडेंड के लिए बाटा बहुत ज्यादा नहीं जाता है, इतना ही डिविडेंड आता है। लेकिन पिछले साल उन्होंने एक स्पेशल डिविडेंड उनके द्वारा आया था, और स्पेशल डिविडेंड बिल्कुल स्पेशल नंबर भी था। पिछले साल का डिविडेंड 54 रुपीज 50 पैसा का हो गया था। अब देखते हैं कि इस बार कैसा डिविडेंड हो रहा है, क्या कुछ स्पेशल डिविडेंड जैसी एक्सपेक्टेशन इस बार भी है, या फिर जो पहले जो डिविडेंड आता था, जो छोटा नंबर होता था, वैसा ही नंबर में फिर से यहां पर बाटा के केस में रिवर्ट होगा। देखने को हमको पता चलेगा मई 18 को। अगला नाम है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर। यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिविडेंड के लिए नहीं जानी जाती है, लेकिन एक यूनिक चीज यहां पर हो रही है। देखिए शेयर प्राइस कुछ 625 है अभी। पिछले साल का डिविडेंड देखिए 10 रुपए का डिविडेंड था। आप यहां पर डिविडेंड यील्ड अगर मैं अभी का जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से बाहर करूं, अगेन देखिए डिविडेंड यील्ड सबके लिए अलग अलग हो सकती है, सबकी जो बाइंग है उसके हिसाब से। मैं अभी के प्राइस के हिसाब से देख रहा हूं 1.6%, बहुत ज्यादा है नहीं, मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन कुछ दिनों पहले ही गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ नया गाइडलाइंस जारी किया डिविडेंड के लिए, कि कंपनियों का जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% मिनिमम आपको डिविडेंड के रूप में आपको शेयर करना है, और उसके अलावा बाईबैक, स्प्लिट और बोनस, इन सब के बारे में उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हुई है। और ये जो डिविडेंड की पॉलिसी है फाइनेंशियल ईयर 23 जो जस्ट खत्म हुआ है उससे वो लागू होगी, तो इससे डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन यहां बढ़ गया है। अब देखिए कंपनी का अगर मैं ईपीएस देखूं पिछले साल का 110 के आसपास है, अभी का तो देखिए जब रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स के जो डेट है मई 18 को है, हमको पता चलेगा कि ईपीएस क्या हो रहा है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, तो ईपीएस का 30% भी अगर मैं देखूं 110 था तो ईपीएस का 30% भी 33 रुपया हो रहा है। तो क्या 33 रुपया का डिविडेंड आ रहा है कि नहीं, अगेन देखिए अभी हमको पता नहीं है कि ईपीएस फाइनल क्या होने वाला है। अभी 9 महीनों के रिजल्ट्स यहां पर आए हुए हैं, तो 110 उससे ज्यादा ईपीएस होगा या उससे कम ईपीएस होगा अभी हमको पता नहीं है। लेकिन जो भी ईपीएस हो, चाहे वो 100 रुपया भी हो तो भी 30 रुपया, 120 भी ईपीएस होता है तो भी 36 रुपया, हमको अभी जब नंबर आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ईपीएस के हिसाब से आप देखें तो 30, 35, 36 रुपीज का डिविडेंड यहां पर बन सकता है। बाकी देखिए जब रिजल्ट्स आएंगे, जब हमको अर्निंग पर शेयर पता चलेगा, और फिर उससे पता चलेगा कि किस हिसाब से डिविडेंड उनके द्वारा, जीएनएफसी के द्वारा आ रहा है। बड़ा नाम आईटीसी, अगला नाम मई 18 को रिजल्ट आने वाला है। ऑलरेडी डिविडेंड और बिजनेस एनालिसिस हमने की हुई है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो को। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22 देखेंगे 11 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड, फाइनेंशियल ईयर 21 10 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड, और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है ऑलरेडी 6 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा आ चुका है फरवरी के महीने में। मई 18 को पता चलेगा कि डिविडेंड किस हिसाब से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगला नाम, इंटरेस्टिंग नाम, रेलवे कंपनी राइट्स। दोस्तों एक यूनिक चीज बताता हूं कि उनके द्वारा साल में पिछली बार और इस बार भी 4 बार डिविडेंड आ रहा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कुछ ऐसी कंपनियां जो जिनका डिविडेंड रेगुलर आता हो, तो राइट्स उनमें से कुछ एक नाम है। राइट्स के केस में फाइनेंशियल ईयर 23 जो अभी जो चल रहा है 14 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड आ चुका है। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था वहां पर 17 रुपीज का डिविडेंड था, तो 17 रुपीज का डिविडेंड के हिसाब से अभी देखिए 403 का शेयर प्राइस है, 4.2% की यहां पर डिविडेंड यील्ड यहां पर हो रही है। बट कोई इन्वेस्टर 250 में भी इन्वेस्टेड हो सकता है, 300 में भी, 330 में भी, तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड और ज्यादा यहां हो सकती है। लेकिन एक चीज है, फाइनेंशियल ईयर 21 में 3 बार, फाइनेंशियल ईयर 22 में 4 बार, और अभी का फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी 3 बार डिविडेंड आ चुका है, जो 14.5 रुपया की मैं बात कर रहा हूं। अब पता चलेगा कि फाइनल डिविडेंड यहां पर क्या आ रहा है जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन एक रेगुलर डिविडेंड यहां साल में आ ही रहा है, और डिविडेंड यील्ड भी यहां पर हमको स्ट्रांग देखने को मिल रही है। बाकी रिजल्ट्स आएंगे हमको और ज्यादा आइडिया आएगा राइट्स के केस में। अगला नाम, सबसे बड़ी बैंक दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 18 में बड़ा दिन है, बहुत ज्यादा यहां पर मैं भी एक्साइटेड हूं कि कैसा उनके रिजल्ट्स आने वाला है। इनफैक्ट कुछ दिनों में इनके रिजल्ट्स का मैं प्रीव्यू भी करने वाला हूं। डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे, जो पीएसयूज की बैंक की एक जो एनपीए की साइकिल चली थी, स्टेट बैंक को भी इंपैक्ट हुआ था। आप देखिए 2017 में एक बार डिविडेंड आया था 2 रुपया 60 पैसे का, फिर 2018, 19, 20 कोई डिविडेंड नहीं। 2021 में प्रॉफिट्स में जरूर आई होगी बैंक, 4 रुपए का डिविडेंड, और पिछली बार 7 रुपया 10 पैसे का डिविडेंड। और इस बार जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तक तो मजबूत लग रहे हैं। देखते हैं कि फाइनल डिविडेंड स्टेट बैंक की तरफ से क्या आता है। बाकी मई 18 को हमको और ज्यादा डेटा आएंगे, हमको और ज्यादा डिटेल्स के बारे में पता चलेगा। दोस्तों आपने अपना समय दिया, आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।